अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ोटोशॉप सीरीज़ के साथ साथ आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल फार्मूला सीरीज़। इसमें हम एक्सेल के कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, कुछ नई तरीके से कुछ नई टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और कुछ नई लॉजिक्स के हवाले से हम काम करेंगे। तो आज जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे वी लुकअप कहा जाता है। वी लुकअप का इस्तेमाल अमूमन किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। वी लुकअप के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो ड्रॉबैक्स अगर ऐसे मैं बात करूं तो अगर एक नाम के दो बंदे होंगे लिस्ट में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर आपका रिकॉर्ड यूनिक होगा तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिखा उसका नंबर 2001। सिंपल वी लुकअप कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा फार्मूला बार के लिए। अब ये फार्मूला मोड में चला गया है और इसके बाद जनाब हम यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद मैंने टैब प्रेस किया। सबसे पहले पूछता है कि क्या चीज़ सर्च करनी है। मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ओके। देन मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और उसके बाद दूसरा चीज़ पूछता है टेबल एरे, किस टेबल में से डाटा लेना है, कौन सा जो एरे टेबल्स है मेरा उसे सेलेक्ट कर लो, ओके डन। फिर कॉमा दबाऊँगा। थर्ड ऑप्शन पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जो जैसे कि यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं एक टेबल के अंदर जो है, अगर मैं टेबल की डेफिनेशन बताऊँ आपको, सम ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। तो वी लुकअप रो वाइज काम करता है वर्टिकली और इसलिए इसका नाम वी लुकअप होता है। और इसमें यहाँ पे देखें कि रोल नंबर जैसे मेरे पास यहाँ दिया हुआ है और रोल नंबर कह लें, एम्प्लॉई नंबर कह लें, और यहाँ पे हम नेम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई एज अ रॉ। अच्छा, कॉलम नंबर पूछा है कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, मुझे नाम चाहिए क्योंकि मेरे पास नेम की फील्ड है तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लूँगा। पहला कॉलम 1, सेकंड कॉलम 2। मैंने 2 लेने के बाद फिर इस पर कॉमा प्रेस किया। अब वो मुझसे पूछता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, यानी बिल्कुल 100% एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, एग्जैक्ट के लिए हम 1 लिखते हैं। मैंने यहाँ पे 0 लिखा और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, देखिए मेरे पास वैल्यू आबिद आ गई। ठीक है, ये था मेरा न्यूमेरिक्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँ आबिद अहमद तो ये वैल्यू सर्च करे। मैं सेकंड कॉलम में आता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू। ठीक है भाई जनाब, इक्वल टू लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपना वी लुकअप। ठीक है भाई। अच्छा, लुकअप वैल्यू मेरी ये वाली है, ठीक है। देन कॉमा लिया, टेबल एरे। अब मुझे क्योंकि नाम से सर्च करना है, वी लुकअप हमेशा पहले कॉलम से सर्च करता है, याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका फर्स्ट कॉलम होता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं। देन इसके बाद मैंने टेबल एरे लिया, कॉमा लिया। कॉमा लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि अब देखिए नाम हो गया 1 इंडेक्स। ठीक है, अगर मुझे डेजिग्नेशन चाहिए तो उसके लिए मैं इंडेक्स नंबर 2 लूँगा। देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया। देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। और अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ अस्करी तो यहाँ पे देखिए अच्छा, हम यहाँ पे अस्करी लिख रहे हैं तब भी वैल्यू नहीं आ रही इस जगह डेजिग्नेशन की। रीज़न क्या है? इस अस्करी के नाम के साथ एक स्पेस भी दिया हुआ है। इस स्पेस मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, देखें ये वैल्यू आ गई। अगर मुझे कोई और नाम सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बशीर अहमद लिखता हूँ, बशीर लिखा, अहमद लिखा और मैंने इंटर किया तो ये वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि यहाँ बशीर अहमद के साथ भी स्पेस दिया हुआ है। ठीक, हाँ, अगर मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ नाम में तो वैल्यू सर्च हो जाएगी। ये क्यों? ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, हमें थोड़ी पता चलेगा किस नाम के साथ स्पेस दिया है किसके साथ नहीं दिया, तो उसके लिए खैर तरीका डिफरेंट है। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये हो गई, अगर मुझे टेबल में से न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पे पहले कॉलम से रेफरेंस दे देते हैं। अगर मुझे नाम से सर्च करना है तो मैं दूसरे कॉलम को रेफरेंस बना के काम कर रहा होता हूँ। और अगर मुझे दोनों के बिटवीन चॉइस का ऑप्शन हो, यानी अगर मैं न्यूमेरिक नंबर वैल्यू लिखूँ यहाँ पे तो भी यहाँ सर्च करे, और अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो भी सर्च करे, तो वो कंडीशनल लुकअप कहलाता है। इसमें हमें एक इफ़ कंडीशन चाहिए होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ अगर, ठीक है। इफ़ कंडीशन में यहाँ पे होता है आर्ग्यूमेंट ARUG
फिर आर्गुमेंट दुरुस्त होगा तो वैल्यू 1 होती है, आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं होगा तो वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है और इसको मैं प्रॉपर तरीके से अभी लिखता हूँ। इसमें कंडीशन के साथ साथ एक चीज़ और यूज़ होगी, वैल्यू चेक करेगा। यानी जो मेरी फील्ड है या मेरी जो वैल्यू है, ये वैल्यू न्यूमेरिक है, ये अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू, मैंने लिखा इफ़, अगर, अब यहाँ पे लिखूँगा इज़ नंबर या इज़ नंबर लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस फील्ड को सिलेक्ट करूँगा। अगर ये वैल्यू नंबर की है तो मेरी कंडीशन क्या होगी, मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू मेरी यही रहेगी। ओके, कॉमा लिया मैंने, कॉमा लेने के बाद अच्छा इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं वरना एरर जनरेट करेगा। अच्छा यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद मैंने टेबल का पूरा एरे लिया। ओके, कॉमा दिया और कॉलम नंबर मैं यहाँ पे 2 लूँगा, देन 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 दफ़ा। अच्छा उसके बाद देन 2 कर देते हैं, सेकंड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे मेरी कंडीशन यहाँ पे सेकंड है, न्यूमेरिक वैल्यू है। 2001 लिखा तो यहाँ पे नाम भी आ गया, 2002 लिखूँगा तो यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है भाई, ओके। अब कंडीशन 2 जो है, अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिखा AS, ये आ रहा है एस करी, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो उस सूरत में मुझे ऊपर जो कंडीशन दी है सेकंड कंडीशन, लुकअप वी लुकअप लिखने के बाद मैंने लुकअप वैल्यू सेम होगी मेरी, देन टेबल मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा नाम से, वो एम्प्लॉय आईडी वाला मैं ऑब्जेक्ट छोड़ दूँगा। अब फील्ड का नंबर यहाँ 1 हो जाएगा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा तो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, नंबर लिखूँगा तो भी मेरे पास वैल्यू आएगी। अब मैं इस फार्मूले को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फार्मूला बार में जाके पूरे फार्मूले को कॉपी किया, पेस्ट कर देते। देखिए यूजुअली बहुत सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जिनको ड्रैग करते हैं तो वो काम करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब हम एरे या टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फील्ड नीचे मूव हो गया ये। अब तो हमारे जो फार्मूला है, जो हमारी सेटिंग है वो आउट हो जाती है। फिक्स कैसे करना है उसका भी तरीका बताऊँगा आपको। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने इसको 2 कर दूँगा, डेजिग्नेशन के लिए 2 है और नॉर्मल टेबल में उसकी कॉलम की वैल्यू 3 है। फिर पेस्ट किया, इसको 3 कर देंगे और नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू जो है 3 थी, यहाँ 4 आएगी, यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 2003, सफदर हुसैन इंचार्ज एंड 20,000 सैलरी है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कासिम अली, QASIMALI कासिम अली, तो ये उसका नाम, वेल डेजिग्नेशन और प्लस उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड होता है वाइल्ड लुकअप। अब देखिए नाम से अगर मैं किसी चीज़ को सर्च करने जा रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, मुझे पूरी चीज़ तरीके से नाम याद ना रहे तो क्या करूँगा। तो इस सूरत में मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप लिखेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैरिक एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हमारी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। अब स्पेशल कैरेक्टर और सेल की वैल्यू के बिटवीन उनको कॉन्केटिनेट करने के लिए हमें %, लगाना पड़ता है। अब मैं सेल का रेफरेंस दूंगा, फिर मैं %, लगाऊंगा दोबारा, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टैरिक लूँगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा ये मैंने डबल इस पर क्यों लगाया, अगर मैं शुरू में लगाऊंगा तो शुरू की मेरी फील्ड वो कुछ भी हो, वो आगे से नाम मिलेगा तो सर्च कर लेगा। एंड में लगाने से क्या होता है कि नाम शुरू में कुछ हो, एंड शुरू में जो नाम आपका एग्जैक्ट होगा, एंड में आपकी फील्ड वेरी कर सकती है, चेंज हो सकता है वैल्यू, तो वो उसको ले सकता है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे टेबल का एरे लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, फील्ड नंबर मेरी 1 आएगी, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, इंटर करूँगा कासिम अली। अच्छा इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे फार्मूला बार में कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने यहाँ पे लिखूँगा, पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, फील्ड नंबर चेंज होंगे 2 और 3। ठीक है, ओके डन। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ, मैंने लिखा ASK अस्करी स्टोर एंड ये आ गया। ठीक है, बशीर जान है, बशीर अहमद है, मैंने यहाँ पे बशीर लिखा तो भी आ गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे EERA लिखा स्पेस के साथ तो भी उसने मेरी वैल्यू को सर्च कर लिया। D स्पेस अहमद
तो भी सर्च कर दिया आबिद अहमद। अगर मैं सिर्फ अहमद लिखता हूँ तो आबिद अहमद लिखा हुआ आएगा, नीचे एक बशीर अहमद भी है। तो जो वैल्यू उसे पहले मिलती है वहाँ के बाद तो सर्च कंप्लीट कर देता है। देखिए फाइंड का यही उसूल है, जब कोई चीज़ फाइंड की जाती है, जैसे वो फाइंड से वो चीज़ मिल जाती है वो वहाँ पे रुक जाता है। तो उसे ये चीज़ यहाँ मिल गई, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो हमें इस तरीके से आज हमने वाइल लुकअप पढ़ा, वी लुकअप पढ़ा और कंडीशनल लुकअप पढ़ा। इसमें और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बेसिकली लॉजिक पे डिपेंड करता है आप अपनी किस तरह से इसको लॉजिकल इसको सोचते हैं। तो ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा वास्ट करता है, खोलता है, बहुत सारी चीज़ों में इजाफा करता है। एक्सेल के फार्मूले बहुत आसान होते हैं और इनको सीखने से आप बहुत ज़्यादा एडवांस काम भी कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।